जी, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या इसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये 3 लिखी गई हैं। जो इसकी डेफिनेशन है ये वही तकरीबन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वही सेम चीज़, जस्ट ये कि उसकी डेफिनेशन को पॉइंट्स में बना के लिख दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। डेफिनेशन में भी यही चीज़ थी कि जो इसका एक्सपेरिमेंट होगा, इसके जो ट्रायल होंगे, उसमें जो सैम्पल स्पेस होगी, उनकी जो कैटेगरीज होगी, उनको हम एक सक्सेस में और एक फेलियर में हम डिवाइड करेंगे। एक चीज़ जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं दैट इज़ सक्सेस, और जिस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं हम दैट इज़ फेलियर। एंड सेकंड वन इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी। जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी उसको पी से हम डिनोट करेंगे। पी रिमेन सेम, ये सेम रहेगी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, ये एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल तक, या जितनी दफ़ा भी हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें ये सेम रहेगी। एंड थर्ड वन इज़ द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम से एन, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट होगा इसको एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ टाइम में हम रिपीट करेंगे, चाहे 5 दफ़ा करें या 10 दफ़ा। इस चीज़ को हम n से डिनोट करेंगे कि अगर एक्सपेरिमेंट हमारा 10 दफ़ा रिपीट होगा तो फिर n की वैल्यू होगी 10। अगर एक्सपेरिमेंट हमारा 25 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो n की वैल्यू होगी 25 यानी 25। ओके, अब है इसका फार्मूला, और फार्मूले से पहले हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि जब एक व्हेन x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस, x जो है ये एक नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट करता है एक्सपेरिमेंट में। p जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करता है। x नंबर ऑफ सक्सेस यानी कितनी दफ़ा हमारी सक्सेस आई है, यानी कि n को मैंने कहा था ये नंबर ऑफ़ टाइम एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड। n अगर 10 टाइम्स है तो n की वैल्यू अगर 10 है, 10 दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, उसमें अगर हमारे पास जो है 8 दफ़ा हमें सक्सेस मिली तो फिर x की वैल्यू 8 होगी। व्हेन x नोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, n यानी कि जितने भी दफ़ा भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, इट इज़ कॉल्ड ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो इस चीज़ को हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। फार्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फार्मूला क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, यानी कि x एक जनरल एक सक्सेस को नंबर ऑफ सक्सेस को नोट कर रहा है और इसकी वैल्यू जो भी होगी उसको या उसकी जगह हमने यहाँ पर स्मॉल x लिखा है। यानी कि अगर 8 दफ़ा हमें सक्सेस मिलेगी तो हम x इज़ इक्वल टू यहाँ पर 8 लिख देंगे, लेकिन चूँकि ये एक जनरल फार्मूला है इसके लिए हम स्मॉल x जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस वन इज़ इक्वल टू n कम्बिनेशन x, ये कम्बिनेशन वाली चीज़ है जो आपको पहले पढ़ाई हुई ना, कम्बिनेशन परमुटेशन वाला, उस वहाँ पर हम ये लिखते थे NCX NPX, लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो जस्ट कम्बिनेशन होगा n कम्बिनेशन x। n जितनी दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, x जो हमें प्रॉबिलिटी जो हम जितनी दफ़ा हमें सक्सेस मिली, इनटू मल्टीप्लाई बाय p यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी p की वैल्यू, इसको हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल, और x वही चीज़ है जो यहाँ पर x की वैल्यू होगी वही यहाँ पर होगी, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेसेस, और q जो होगा ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब q की वैल्यू होगी ये इक्वल 1 माइनस p, जनरल तौर पर जो p होता है p की वैल्यू प्लस q की वैल्यू, दिस वन इज इक्वल टू 1, ये जो भी वैल्यूज़ होंगी ये इक्वल होंगी 1 के। अब p की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट में हमें पता चल जाती है या गिवन होती है, तो जो भी वैल्यू होती है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमें q की वैल्यू मिल जाती है, यानी q इज़ इक्वल टू 1 माइनस p, इसके लिए ये फार्मूला होता है। एंड q की पावर n माइनस एक्स, n की वैल्यू वही जो पहले वाली और x की वैल्यू वही, ये इसका जस्ट फार्मूला है। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू 0 1 2 अप टू सॉन, यानी कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू सॉन n तक हो सकती है। जिस तरह मैंने कहा यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल हमने एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम्स रिपीट किया गया, उसमें 8 दफ़ा सक्सेस आ गई। अब सक्सेस का तो
पक्का तो नहीं ना कि 8 दफ़ा ही आएगी या 10 दफ़ा आएगी, तो पॉसिबल है कि वो ज़ीरो भी है, कोई भी सक्सेस ना मिले। तो एक्स की वैल्यू मतलब ज़ीरो भी हो सकती है, उसके बाद 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू सॉन n, यानी जितनी दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है। अगर 10 दफ़ा रिपीट किया तो पॉसिबल है कि 10 की 10 दफ़ा सक्सेस मिल गई है, यानी कि एक्स की वैल्यू कम से कम ज़ीरो हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है उतनी दफ़ा वो वैल्यू एक्स की हो सकती है। यहाँ पर अब नोट है, एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू पैरामीटर्स n एंड p। अब पैरामीटर्स आपको बताया कि ये जो पॉपुलेशन की वैल्यूज़ ये, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पर हमने दो चीज़ों को लाजमी देखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट वन इज़ n एंड p। तो इस चीज़ को ये एक आइडेंटिफिकेशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पर पैरामीटर्स का मतलब समझ लें कि ये एक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, और यहाँ पर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स की हैं, बाइनोमियल भी है, उसके बाद हाइपर ज्योमेट्रिक भी है, ज्योमेट्रिक भी है, नेगेटिव बाइनोमियल बहुत है, लेकिन हम अभी बाइनोमियल पढ़ रहे हैं। ये इसका फार्मूला है। अब फार्मूला हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन है जी, इफ़ 60% ऑफ द वोटर्स इन ए लार्ज डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर DIST ये ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं डिस्ट्रीब्यूशन को भी स्मॉल ही लिखता हूँ जिस तरह यहाँ पर शॉर्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर DIST का मतलब डिस्ट्रिक्ट है। 60% एक डिस्ट्रिक्ट में लोग जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कैंडिडेट ए को। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रॉबिलिटी है दैट के इन ए सैम्पल ऑफ 12 वोटर्स, एक 12 वोटर्स के सैम्पल में एग्जैक्टली 7 विल प्रेफर ए, एक एग्जैक्टली 7 जो हैं वो एक कैंडिडेट को ही प्रेफर करें, यानी कि उसी को ही वोट दें। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं आपके पास। नंबर एक 60% ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक है यहाँ पर 12 वोटर्स ये वैल्यू है, और एक है 7 ये वैल्यू है। अब यहाँ पर आपने ये डिसाइड करना है अपने कंसेप्ट के लिहाज से कि n क्या है, p क्या है और x क्या है। अब यहाँ पर 60% है, ऑब्वियसली जो p की वैल्यू होगी ये पॉइंट्स में होगी या परसेंटेज में होगी। अब हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में हैं कि जी दैट इन ए सैम्पल ऑफ 12 वोटर्स एग्जैक्टली 7 विल प्रेफर ए, यानी कि हम इंटरेस्टेड हैं कि ए को जो लोग प्रेफर कर रहे हैं उनके लिए। और यहाँ पर जो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है ये उन लोगों की है जो ए को प्रेफर कर रहे हैं। 60% ऑफ द वोटर्स इन ए लार्ज डिस्ट्रिक्ट प्रेफर कैंडिडेट ए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपने ये भी देखना है कि आपकी सक्सेस किस चीज़ है, क्या है, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, फिर उसके वाले से आपने पी की वैल्यू डिसाइड करनी है। अब यहाँ पर जो सक्सेस है आपकी यही है कि वो कैंडिडेट ए होगा। अब कैंडिडेट ए के जो पी की वैल्यू, उसके चांसेस जो हैं दैट वन इज़ 60%, यानी कि पी इज़ इक्वल टू 60% या 0.6। और जो सैम्पल किस चीज़ का है, 12 वोटर्स का, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है वो 12 टाइम रिपीट हो रहा है, दैट वन इज़ इक्वल टू n। अब इनमें से जो सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी वो हम एग्जैक्टली 7 के आने के चांसेस, यानी कि 12 में से 7 ही उसको कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी। तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 7। अब इसको इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक साइड पे, गिवन इंफॉर्मेशन अब यहाँ पर आपने लिख लेना है कि प्रॉपर लिखना है। यहाँ पर मेरे पास अब थोड़ी सी जगह शॉर्ट मुझे लग रही है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स, यानी कि n इज़ इक्वल टू 12। इसको प्रॉपर आपने साथ में थोड़ा सा इंग्लिश लिख देना है कि n क्या है, साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये लिख के आगे p इज़ इक्वल टू 0.60। 60% को हमने पॉइंट्स में लिख लिया है, पॉइंट्स में हमेशा लिखना है इसको। उसके बाद q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट वन q इज़ इक्वल टू 1 माइनस p, दिस वन इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.60। तो इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.40। एंड अब जो हमने मालूम करनी है वो ये है कि जी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इज़ द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 7 will prefer
कैंडिडेट ए मैं इसको सी ए जस्ट लिख रहा हूँ। दैट वन इज़ इक्वल टू एक्स विच इज़ इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आप फार्मूला लिख लें कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज़ इक्वल टू 7 इज़ इक्वल टू फार्मूला है n कम्बिनेशन x, जगह थोड़ी कम है मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, n कम्बिनेशन x यानी कि n की वैल्यू 12 है और x की वैल्यू 7 है। 12 कम्बिनेशन 7 p की पावर x, p यानी कि 0.60, इसकी पावर जो है वो x की वैल्यू 7 और n इसके बाद है q की पावर n माइनस है, q की वैल्यू 0.40, इसकी पावर n माइनस x, n की वैल्यू 12 माइनस 7, 12 माइनस 7। आपने इसको कैलकुलेटर से कम्बिनेशन लेना है, इसकी पावर लेनी, इसकी भी पावर लेनी, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आंसर आपके पास आएगा ये आएगा 0.227। ऑलमोस्ट ये आप चेक कर लीजिएगा, मेरे पास फ़िलहाल यही आंसर है। ये इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर यानी कि इसका मतलब 0.227 का ये मतलब है कि 27% चांसेस हैं कि ये जो सैंपल लिया गया है 12 लोगों का उसमें से 7 लोग जो होंगे कंफर्म वो कैंडिडेट ए को ही वोट करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये एक डेली लाइफ के बारे में भी है और जो आज कल हमारी सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस के लिहाज से, उसके लिहाज से भी ये क्वेश्चन मैंने खुद ही एक बनाया है। तो क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम ए रेयर कोरोना वायरस डिजीज़, यहाँ पर आपने लिख लेना कोरोना वायरस डिजीज़ इज़ नोन टू बी 0.96। ये इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो है अगर एक बंदे को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके जो सही होने के चांसेस हैं वो 0.96 यानी कि 96% है। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि बंदा ठीक हो जाए, हम इंटरेस्टेड भी इस चीज़ में। तो यहाँ पर 0.96 ये हमारी वैल्यू है P की, यानी कि P इज़ इक्वल टू 0.96। अब Q की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वो होगी 1 माइनस P, वो करेंगे तो 0.04। ओके, इन शेख ज़ैद हॉस्पिटल ये लाहौर में है, बड़ा फेमस है। 15 पीपल आर नोन टू बी इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। 15 लोग जो थे उनमें से उनको वायरस की उनमें तशख़ीस हुई है। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट जो होगा टोटल सैम्पल स्पेस दैट इज़ इक्वल टू 15, मतलब n इज़ इक्वल टू 15। अब हमने क्या करना है, पहला पॉइंट ये है कि जी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 12 पीपल विल सर्वाइव, कि उनमें से 12 लोग जो हैं वो सर्वाइव कर जाएं या ठीक हो जाएं। एक तो ये आपने अलग क्वेश्चन ये हमने करना है। सेकंड ये है 5 पेशेंट्स विल सर्वाइव, कि उनमें से 5 लोग जो हैं वो सर्वाइव कर जाएं एग्जैक्टली। एंड थर्ड वन है नो वन विल डाई फ्रॉम दैट डिजीज़, यानी कि कोई भी उनमें से वो डाई मरे ना, यानी कि सारी ठीक हो जाएं। अब फर्स्ट वाली चीज़ जो है ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं ये सेकंड वाला करवाऊंगा और थर्ड वाला करवाऊंगा, क्योंकि ये इसके लिए थोड़ा सा अलग मेथड है। सेम वही चीज़ है लेकिन एक छोटी सी एक में एक चेंज है। तो पहला यही क्वेश्चन है 5 पेशेंट विल सर्वाइव, ये इसी तरह होना है जैसे हमने पहले वाला किया है। 5 पेशेंट यानी कि 5 लोगों के जो ठीक होने के चांसेस क्या हैं। तो वही फार्मूला जो ऑलरेडी हमने अभी किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू NCX, प्रोबेबिलिटी p की पावर x, q की पावर n माइनस x। n की वैल्यू यानी कि 15 है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें अभी मैंने लिखी थी वैल्यूज़। x की वैल्यू 5 है, ये सेकंड मैं पॉइंट कर रहा हूँ। p की वैल्यू 0.96, x की वैल्यू 5, q की पावर वैल्यू 0.04, इसकी पावर n माइनस एक्स यानी कि 15 माइनस 4, 5। ये आपने इसको खुद ही सॉल्व कर लेना है और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। और इसके बाद थर्ड जो है उसमें पॉइंट में कहा है कि नो वन विल डाई, नो वन यानी कि ऑल विल बी सर्वाइव, नो वन विल डाई फ्रॉम दैट डिजीज़। इसका मतलब है जो टोटल 15 हैं वो 15 के 15 ही ठीक हो जाएं, यानी कि p की वैल्यू x इज़ इक्वल टू 15, यानी कि n की वैल्यू भी 15 और x की वैल्यू भी 15। NCX और p की वैल्यू 0.96, इसकी पावर 5,
पी की पावर यानी कि एक्स 15, यहाँ पर एक्स अब 15 है, क्यू की वैल्यू 0.04 और n माइनस एक्स यानी कि 15 माइनस 15 ये ज़ीरो हो जाएगा। तो समथिंग की पावर ज़ीरो हो तो दैट वन इज़ इक्वल टू 1, यानी कि ये 1 हो जाएगी ये वाली अमाउंट, और बाकी को आपने सॉल्व करके ये भी मुझे आंसर आपने कमेंट्स में बताना है। उसके बाद है फर्स्ट वाला पॉइंट जिसमें कहा गया है कि जी एटलीस्ट 12 पीपल विल सर्वाइव। अब यहाँ पर एटलीस्ट 12 पीपल विल सर्वाइव का मतलब है कि या तो 12 ठीक हो जाएं, या फिर 13 ठीक हो जाएं, या 14 ठीक हो जाएं, या 15 ठीक हो जाएं, लेकिन इससे 12 से कम नहीं, यानी कि 12 भी ठीक हो सकते हैं, 13 भी, 14 भी और 15 भी, यानी कि इन सब की हमने अब इकट्ठी प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर x मतलब ये है कि हमारा इक्वल होगा 12 के भी, 13 के भी, 14 के भी, 15 के भी, एटलीस्ट 12 यानी कि कम से कम 12, और उसके बाद 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकते हैं। अब जो होगा फार्मूला हमारा होगा वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, NCX पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। अब एक दफ़ा आपने 12 लिखना है, एक दफ़ा 13, एक दफ़ा 14, एक दफ़ा 15, और उसके बाद सब कुछ जमा कर देना है। यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 15 थी तो पहले 12 लिखनी है, तो इसी के लिहाज से फार्मूले को कंप्लीट करना है। p की वैल्यू 0.96, इसकी पावर होगी p की पावर x यहाँ पर 12 है, और q की पावर 0.04, और यहाँ पर 15 माइनस 12 यानी कि n माइनस एक्स, n की वैल्यू 15 माइनस 12, और यहाँ पर प्लस करनी है। प्लस अब ये 12 के लिए हमने किया है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह, यानी प्रॉबिलिटी x इज़ इक्वल टू 12 जमा प्रॉबिलिटी x इज़ इक्वल टू 13 जमा प्रॉबिलिटी x इज़ इक्वल टू 14 जमा प्रॉबिलिटी x इज़ इक्वल टू 15। हम यही चीज़ तो कर रहे हैं ऊपर अलग अलग। अब प्रॉबिलिटी x इज़ इक्वल टू 12 उसके लिए ये, प्रॉबिलिटी x इज़ इक्वल टू 13 उसके लिए 15 कम्बिनेशन 13 यानी कि NCX, p की वैल्यू 0.96, इसकी पावर p की पावर x की वैल्यू यहाँ पर अब 13 हो गई, 0.04 ये q के लिए, उसकी पावर n माइनस यानी कि 15 माइनस 13। इसी तरह आपने 14 के लिए भी लिख लेनी, 15 के लिए भी, और उसके बाद आपने सारे को सॉल्व करके जमा करके मुझे आंसर बताना है। इस तरह ये आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ये डेली लाइफ के हिसाब से आपको मैंने बता दिया कि आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करें और काइंडली मुझे आंसर बताइए। थैंक यू।